महीने का आप सोचते हैं कि हमारा 1 महीने में हम नौकरी कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, तो हम 1 महीने की सोचते हैं कि 1 महीने के बाद हमारा पेमेंट होगा तो हम राशन का इतना दे देंगे, दूध का इतना दे देंगे, घर का रेंट इतना दे देंगे। ये पार्ट वाइज में हमारा पहले से ही डिसाइड होता है कि इतना आएगा तो इतना मुझे कहाँ कहाँ देना है। हम कभी भी अगले 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का सोचते नहीं है। ये सोचने का काम सिर्फ वर्ल्ड में 5% लोग करते हैं और वही 5% लोग इस दुनिया में सफल हैं। 95% लोग सोचते ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारे सीईओ मिस्टर डेनिस यू ने अगले 10 साल में क्या होने वाला वो उसकी शुरुआत उन्होंने 2020 में ही कर दी थी और 2020 में शुरू होके ये कंपनी इस्टोनिया से शुरुआत होके आज 160 देशों में जा चुकी है और 160 देशों में 60 लाख से ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ अब तक एसोसिएट हो चुके हैं। 60 लाख दोस्तों कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत छोटा आंकड़ा है क्योंकि कंपनी का टारगेट है कि हम 2030 तक पूरे विश्व से मीथर आईटीएस के साथ कम से कम 100 करोड़ लोगों को एसोसिएट करेंगे। जब हम लोग आए थे तब कंपनी बोलती थी कि हम 2030 तक मीथर आईटीएस के साथ कम से कम 10 करोड़ लोग को एसोसिएट करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाती है, वैसे वैसे आपके सपने बड़े होते जाते हैं। आज कंपनी बोलती है कि हम 100 करोड़ लोगों को 2030 तक एसोसिएट पार्टनर बनाने वाले हैं मीथर आईटीएस के। तो कंपनी करती क्या है और कंपनी ने इतना बड़ा सोचा कैसे? ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी इतना कॉन्फिडेंस तरीके से आज कंपनी के मीटिंग में बात होती है, हमारे डेनिस शिहू आते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो इसलिए कि हमारे डेनिस शिहू को फ्यूचर पता है, आगे क्या होने वाला है वो पता है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट में बात करते हैं, कॉन्फिडेंस होके बात करते हैं। लेकिन क्या हम लोग उतने कॉन्फिडेंट हैं? अब तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। नहीं इसलिए कि हम फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं, हम फ्यूचर को बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंस मिल नहीं पा रहा है। हालांकि ये ट्रेनिंग का सेशन है, कभी हम 2 डे कैंप करने वाले थे, हमारी बात हो रही थी, लेकिन वो जिस रिसोर्ट में बात हो रही थी वो नहीं मिलने की वजह से हम शायद मार्च में अब करें उसको। तो ये अलग पार्ट है जो मैं बात कर रहा हूं अभी। अब आते हैं हम पॉइंट पे। हमारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उस टेक्नोलॉजी का नाम है वेब 3.0। अब ये वेब 3.0 है क्या और इसके विषय में कितने % लोग जानते हैं पूरे विश्व में? तो वेब 3.0 के विषय में पूरे वर्ल्ड में मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% लोग ही जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% लोग। इसका मतलब ये है कि 95% लोग अभी इस टेक्नोलॉजी के विषय में जानते ही नहीं हैं। आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के विषय में बात करूंगा। थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है कि मैं पूरा प्लान 35 से 40 मिनट में खत्म करता हूं, लेकिन आज आप लोगों को 30 से 35 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के विषय में ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए करने वाला हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पार्टनर्स हैं, ये लोग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के विषय में बात करूंगा। तो दोस्तों, वेब 3 अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको वेब 1.0 और वेब 2.0 बताने के बाद ही वेब 3.0 बताऊंगा। तो चलते हैं, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, वेब 1.0 है क्या? तो वेब 1.0 इंटरनेट का पहला दौर है, जब इंटरनेट इस दुनिया में आया, उसी को बोला जाता है वेब 1.0। अब ये जब दुनिया में आया तो इसका बहुत सारा विरोध हुआ था, बहुत लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कुछ पॉजिटिव लोगों की वजह से
कुछ पॉजिटिव लोगों की वजह से इंटरनेट आज हमारे और आपके जीवन में इतना बड़ा दखल अंदाजी दे चुका है कि आज इंटरनेट के बिना जीना हमारे और आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो इंटरनेट हमें मिला आज के 35-36 साल पहले, उसी को बोला जाता है वेब 1.0। उस समय जो हमें प्रोडक्ट मिले इंटरनेट के ऊपर, प्रोडक्ट मिले, एनबीसी करके प्रोडक्ट आया था, गूगल आया था, लेकिन अपग्रेड वर्जन नहीं था। ये दोनों प्रोडक्ट चले नहीं। दो प्रोडक्ट चले, आर्कुट और याहू, और यही दो प्रोडक्ट उस समय धमाल मचाए इंटरनेट की जगत में, दुनिया में। जिन लोगों ने ये दोनों प्रोडक्ट को बिजनेस के रूप में लिया, व्यापार के रूप में लिया, उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया। जबकि उस टाइम पे इंटरनेट वन वे कम्युनिकेशन था, बस सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ने का मौका मिलता था। फिर इंटरनेट ने अपने आप को अपग्रेड किया, आया वेब 2। अब वेब 2 का आने का मतलब था ये कि जो पुरानी चीजें हैं उसको साथ में रखना और कुछ नई चीजें को एड ऑन करना, कुछ नई चीजों को लाना। अब हमें वेब 2 में मिला, पढ़ने के साथ साथ लिखने का मौका मिल गया, साथ में कुछ कंटेंट, कुछ वीडियो भी बना के डालने को मिल गया। आज जिस इंटरनेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब 2.0 का ही हिस्सा है, जो अपने अंतिम चरण में है, जो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि वेब 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। तो अब हमें जो वेब 2.0 मिला, इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, हजारों प्रोडक्ट आए, लेकिन हमारे और आपके काम के यूज के मुश्किल से 7 से 8 या 10 ही प्रोडक्ट है जिसको हम और आप, एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। जिसमें अगर मैं नाम लूं तो फेसबुक नाम ले सकते हैं, गूगल नाम ले सकते हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, गूगल पे है, फोन पे है, ऐसे करके 8 से 10 प्रोडक्ट है जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे 2 माइनस पॉइंट है। पहला, हमारा जो डेटा है यहाँ पे वो सुरक्षित नहीं रहता है, सिक्योर नहीं है। दूसरा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा अकाउंट है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल है, वहां कब बंद कर दिया जाएगा हमारा अकाउंट या हमारा चैनल, ये किसके हाथ में है? जिसका प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, इसी को सुधार रहा है वेब 3.0, क्योंकि वेब 3.0 पे हमारा जो डाटा वो सुरक्षित रहेगा, उसको किसी तरह की बोल सकते हैं कि हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। दूसरा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा अकाउंट रहेगा, वहां पे उस अकाउंट का, हमारे अकाउंट का मालिकाना हक 90% हमारे पास रहेगा। कितना परसेंट? 90% मालिकाना हक हमारे पास रहेगा। और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट का या आपके चैनल का 90% मालिकाना हक आपका रहेगा, तो वहां से आपको कोई भी हटा नहीं सकता, वहां से आपको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये दोस्तों वेब 1.0, 2.0, वेब 3.0 के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दी। इस तरीके से अगर हम शुरुआत करेंगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। अब आते हैं वेब 3.0 को, लेकिन वेब 3.0 बताने से पहले थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी के विषय में बताना पड़ता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं, चाहे वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये सारी बातें टेक्नोलॉजी की बातें। तो टेक्नोलॉजी होती क्या है? बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप जमाने के साथ रहेंगे, या तो जमाने में बहुत सारे लोगों से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे आपने स्टार्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप इस दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से आप बहुत पीछे चले जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहिए हमेशा, उसको सामने एग्जाम्पल देना चाहिए नोकिया का। नोकिया ने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज वो मार्केट से बाहर है। वहीं पे एक दूसरी कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है सैमसंग, और सैमसंग नोकिया से बहुत पीछे थी, लेकिन उसने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, जिसका फायदा उसे मिला कि आज वो मार्केट में मजबूती के साथ खड़ा है। साथ में सैमसंग ने बहुत बड़ा पैसा भी बनाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा पैसा है। क्या आप इसको मानते हैं? सामने वाले से कभी कभी हाँ कहलवाने का, ऐसे सवाल पूछने का कि वो हाँ बोले, समझ में आपको आएगा कि वो आपके प्लान में, आपके प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो टेक्नोलॉजी में क्या सच में पैसा है? इसको देख लेते हैं। तो उसको एग्जांपल देने का
रिलायंस कंपनी का या टाटा का या फिर अडानी का, किसी भी अपने देश की बड़ी कंपनी का आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैं हमेशा रिलायंस का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि रिलायंस कंपनी को रिलायंस बनने में 60 से 70 साल लग गए और तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। वहीं पे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी आई जो बहुत कम समय में, आज के 18-19 साल पहले आके, और उसने इतनी तेजी से पैसा बनाया कि आज रिलायंस का जितना एसेट है उससे 10 से 12 गुना बड़ा एसेट उसका बन गया, और उस कंपनी का नाम है फेसबुक। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि रिलायंस बहुत सारी चीजों को बेचता और खरीदता है, लेकिन फेसबुक ना ही कुछ बेचता है ना ही खरीदता है। फिर इसके पास इतना पैसा कैसे बना? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यही टेक्नोलॉजी है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको आ जाने का वेब 3.0 पे। अब जैसे वेब 1 में 2 प्रोडक्ट आए, काफी अच्छा चले। वेब 2.0 में बहुत सारे हजारों, वेब 1 में 2 प्रोडक्ट आए और वेब 2 में हजारों प्रोडक्ट आए, लेकिन हमारे आपके काम के यूज के 8 से 10 प्रोडक्ट है। वैसे ही वेब 3 में हजारों प्रोडक्ट आएंगे। यहाँ भी हमें पढ़ने को, लिखने को, साथ में कुछ कंटेंट, कुछ वीडियो भी बना के डालने को मिलेगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी रहेगी, यहाँ पे हमें मौका मिलेगा पैसा बनाने का, और वो हम किस तरीके से बनाएंगे अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वेब 3.0 में हजारों प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन 7 से 8 ही मेजर एलिमेंट रहेंगे, मेजर प्रोडक्ट रहेंगे जो हम आप इस्तेमाल करेंगे। जिसमें पहले नंबर पे रहेगा ब्लॉकचेन, दूसरे नंबर पे रहेगा मेटावर्स, तीसरे नंबर पे रहेगा एनएफटी, चौथे नंबर पे रहेगा डेफी, पांचवें नंबर पे रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, छठे नंबर पे रहेगा एक्सचेंज, सातवें नंबर पे रहेगा वैलेट, और 8वें नंबर पे रहेगी क्रिप्टो करेंसी। इसमें 1-2 प्रोडक्ट तो जरूर कुछ लोग जानते रहते हैं, तो उनको एक पूछ भी लेने का कि सर ये प्रोडक्ट जो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के विषय में कुछ लोग जानते हैं, सुना है लोगों ने, जानते तो नहीं है लेकिन सुना है लोगों ने। जानना, नॉलेज कुछ ही % लोगों के पास नहीं। तो अब ब्लॉकचेन के विषय में एक्सप्लेन करने का उसको। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक तरह का रजिस्टर है जो हमें इंटरनेट के ऊपर मिलेगा, एक तरह का लेजर है जो हमें इंटरनेट के ऊपर मिलेगा। तो क्या फिलहाल हमारे पास कोई लेजर के सिस्टम नहीं है? फिलहाल हमारे पास कोई रजिस्टर के सिस्टम नहीं है? तो यस, हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर के सिस्टम फिलहाल है, प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन जितने भी सिस्टम हमारे पास है इस समय रजिस्टर के हिसाब किताब के, वहां पे एडिटिंग, फेरबदल और हैकिंग, चोरी, ये दोनों संभव है। इसी की वजह से अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले ले तो कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, या प्राइवेट ऑफिसेस में ले ले तो लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी में लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं। किराना का दुकान का बात करें तो रजिस्टर में अपना हिसाब किताब रखता है। हम लोग मोबाइल में भी हिसाब किताब रख लेते हैं। लेकिन ये सारी जगहों पे चोरी और फेरबदल संभव है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। साथ में आजकल इंडिया के टॉप लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इससे बहुत ही बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। साथ में बड़े बड़े हैकर हैं या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फेरबदल हो जाता है हिसाब किताब में, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए ब्लॉकचेन को लाया जा रहा है। तो क्या इंडिया ही खाली ब्लॉकचेन ला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा विश्व ब्लॉकचेन के ऊपर फेथ कर रहा है, ब्लॉकचेन पे भरोसा कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि ब्लॉकचेन पे बनी हुई चीजें कभी भी एडिट नहीं की जा सकती और चोरी, हैक नहीं की जा सकती। ब्लॉकचेन पे बनी हुई चीजें यूनिक रहेंगी और ब्लॉकचेन पे बनी हुई चीजों का कभी डुप्लीकेट कोई नहीं बना सकता। और ब्लॉकचेन पे जो एक बार चीजें बन जाती हैं वो फिक्स रहेंगी, उसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए ब्लॉकचेन को लाया जा रहा है। अब क्यों नहीं एडिट और चोरी किया जा सकता, उसका भी कारण है जो मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ। सुबह सुबह टाइम में जाके परीक्षा जाके संदीप कुमार सर, आपका माइक बंद कर दीजिए, म्यूट करिए। ओके, थैंक यू। तो अब ब्लॉकचेन क्यों नहीं एडिट किया जा सकता, क्यों नहीं हैक किया जा सकता? जैसे मैं बात करूं अगर हैकिंग की, तो ब्लॉकचेन का, हर ब्लॉकचेन का अलग अलग स्पीड होता है। हमारे ब्लॉकचेन का जो स्पीड है वो है 4 से 5 सेकंड में हमारा ब्लॉकचेन एक ब्लॉक निकाल के बाहर करता है।
हमारे ब्लॉकचेन का नाम है M20 चेन, जो सर्टिक से ऑडिटेड है। सर्टिक दुनिया की वो सबसे बड़ी संस्था है जो ब्लॉकचेन को, एक्सचेंज को ऑडिट करती है। जिसने बाइनेंस के ब्लॉकचेन को एडिट किया, उसने ही हमारे ब्लॉकचेन को ऑडिट किया है। तो 4 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर घुसना और उसको हैक करके बाहर आना, ये बहुत ही मुश्किल काम है जो हो नहीं सकता। दूसरा, बाहर आने के बाद इसको एडिट किया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन फेरबदल करने का जो कंडीशन है, जो टास्क है, वो बहुत ही मुश्किल है। टास्क क्या है कि जितनी भी कम्युनिटी उस ब्लॉकचेन पे है, उसमें से 50% प्लस लोगों का आपको परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके किसी भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक को आप एडिट कर सकते हैं। बोला जाता है कि बिटकॉइन के एक ब्लॉकचेन को अगर आज आप एडिट करने बैठोगे तो आपको 350 साल लगते हैं उसको एडिट करने में। तो दोस्तों, इसीलिए ब्लॉकचेन को एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं मेटावर्स। इस पे थोड़ा सा समय ले लेने का। मेटावर्स ही वो प्रोडक्ट रहेगा जिसके ऊपर पूरी दुनिया शिफ्ट होने वाली है, जहां से हम बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला मेटा, दूसरा वर्स। मेटा का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक, वर्चुअल, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स से, पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरा वर्ल्ड से। तो मेटावर्स का मतलब हो गया एक आभासी दुनिया। तो ये क्या है आभासी दुनिया? तो एक आभासी दुनिया, एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, उसी को बोला जा रहा है मेटावर्स। तो क्या इसमें बीथर आईटीएस ही बना रहा है? नहीं, इसमें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मेटावर्स बना रही हैं, जिसमें फेसबुक का नाम आता है, रिलायंस का नाम आता है, जियो अपना मेटा बना रहा है, हिंदुस्तान लीवर मेटावर्स बना रहा है। बहुत सारे लोग, मैं बोलूं पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है मेटावर्स बनाने में, जिसमें हमारी कंपनी मीथर आईटीएस का मेटावर्स ऑलरेडी तैयार हो चुका है मेटाराइज के नाम से। आप metarize.com पे जाके हमारे मेटावर्स को देख सकते हैं। हमारा मेटावर्स जो है दुनिया का पहला मेटावर्स है जो पूरी तरीके से 3D है। इसको आप देख सकते हैं जाके। तो अब इस दुनिया की हमें जरूरत क्यों है? तो मेटावर्स की हमें जरूरत इसलिए है कि अगर आपको इस दुनिया में बड़ा पैसा बनाना है, मैं कमाने की बात नहीं करता, मेरे प्लान में अगर कोई मेरे पार्टनर बैठते तो हमेशा सुनते हैं कि मैं कभी भी पैसा कमाने की बात ही नहीं करता, मैं पैसा बनाने की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप कोई ऐसी सर्विस मार्केट में नहीं दे दो जो अब तक नहीं है, तो आप बड़ा पैसा बना लेंगे। या दूसरा, मार्केट में कोई चैलेंज चल रहा है, समस्या है, उसका समाधान दे दो, सॉल्यूशन दे दो, आप पैसा बना लोगे। ये 2 कंडीशन में आप बड़ा पैसा बना लेंगे। तो मेटावर्स भी एक नई तरीके का सर्विस लेके आ रहा है मार्केट में, और वो सर्विस आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, आपको भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ जब प्लान अपना खत्म करूंगा, लास्ट में आपको प्रूफ दिखा के जाऊंगा, वो भी आप ही की मोबाइल से, तब जाके आपको यकीन होगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं खाली आप सुन लीजिए ध्यान से। तो एक सर्विस ऐसा लेके मेटावर्स आ रहा है कि आप एक ही टाइम पे, जैसे आप मुंबई में हैं, कोल्हापुर में हैं, नासिक में हैं, तो एक ही टाइम पे आप नासिक से दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। एक ही टाइम पे मैं मुंबई हूं तो मैं मुंबई से बनारस जा सकता हूं। क्या ऐसा संभव है? तो सामने वाला बोलता है नहीं, लेकिन ऐसा संभव ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपकी मोबाइल में खोल के दिखाऊंगा। दूसरा, मार्केट में कुछ समस्या है, समाधान है, उसका प्रॉब्लम लेके आ रहा है मेटावर्स। तो सर्विस कैसा देने जा रहा है? सर्विस जैसा मैंने बताया, दूसरी सर्विस देने जा रहा है मेटावर्स कि आप उन लोगों से भी वर्चुअली मिल सकते हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, अगर उनका फोटो होगा आपके पास तो। ये दोनों सर्विस देने जा रहा है मेटावर्स। लोग यहाँ पे थोड़ा चौंकते हैं कि ऐसा कैसा होगा, लेकिन आपको उनको बोलने का कि आप खाली ध्यान से सुनो मेरी बातें, मैं लास्ट में आपको सब दिखा दूंगा। तो मेटावर्स एक नई तरह की सर्विस देने जा रहा है और एक प्रॉब्लम है उसका समाधान देने जा रहा है। सर्विस देने जा रहा है, मैंने आपको बताया, समाधान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मेटावर्स जो इंटरनेट पे बन रहा है वो तो वर्चुअल है, आभासी है, और हम लोग तो फिजिकल है, तो हम लोग वहां पे कैसे जाएंगे? तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, वहां पे जाएगा हमारा अवतार, जिसे हम एनएफटी बोलते हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो हमारा अवतार बनाया जाएगा एआई के थ्रू ब्लॉकचेन पे। और मैंने शुरू में ही बोला है कि ब्लॉकचेन पे बनी हुई चीजें यूनिक बनेंगी,
उसका डुप्लीकेट कभी भी नहीं बनेगा। तो हमारा जो अवतार होगा ना, वो पूरे वर्ल्ड में इकलौता वैसा अवतार होगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अमिताभ बच्चन जी का एक अवतार बना जो 500 करोड़ रुपए में बिका है। ये इतनी महंगी चीजें रहेंगी आने वाले समय में। आपका अवतार भी कीमती रहेगा, महंगा रहेगा। तो अब उस दुनिया में हमें क्या क्या मिलेगा? उस दुनिया में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको फिजिकल दुनिया में मिलती। जैसे हमें यहाँ शर्ट पहनने के लिए चाहिए तो वहां शर्ट मिलेंगे, शूज मिलेंगे, पैंट मिलेंगे, हमें प्लॉट मिलेंगे घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, मतलब वो सारी चीजें मिलेंगी जो फिजिकल दुनिया में मिलती। लेकिन उनका मिलने का जो रूप रहेगा वो अवतार के रूप में ही रहेगा, एनएफटी के रूप में रहेगा। तो पहली चीज तो मैं बताया आपको कि आपको अवतार के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। मेटावर्स में पूरा एजुकेशन सिस्टम मेटावर्स में शिफ्ट होने जा रहा। आप यहां बैठे बैठे अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा सकते हो अवतार के थ्रू। तो ये एक तरह की नई सर्विस आ रही है। दूसरा एक प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि हम अगर हमें शर्ट लेना है, हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं, शर्ट परचेज करते हैं, कलर देखते हैं, साइज देखते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं। 5 से 7 दिन में प्रोडक्ट घर पे आता है। लेकिन घर पे आने के बाद हमको पता चलता है कि हमने कॉटन मंगाया था, ये तो मिक्स आ गया, या हमने 40 नंबर अपने लिए मंगाया था, 40 नंबर ही आया है, लेकिन हमें या तो छोटा हो रहा है या तो बड़ा हो रहा है। तो हम उसको फिर वापस भेजते हैं, ये प्रॉब्लम है। वापस भेज के फिर हम छोटा है तो बड़ा मंगा लेते हैं, बड़ा है तो छोटा मंगा लेते हैं। लेकिन मेटावर्स आने के बाद क्या होगा, हम अपने अवतार को घर में बैठे बैठे, एक हमें AR VR हेडसेट ग्लास मिलेगा जो अभी काफी महंगा आ रहा था, लेकिन एप्पल वाले ने थोड़ा सस्ता लॉन्च किया है 30,000 रुपए का। उस ग्लास के थ्रू ही हम अपने अवतार को कहीं भी भेज सकते हैं। तो हम अपने अवतार को समझिए वर्ल्ड के किसी भी शोरूम में भेजेंगे, शोरूम में जाके हमारा अवतार शर्ट उठाएगा, वो शर्ट को टच करके चेक करेगा शर्ट कैसा है, लीलन है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, क्या है। आपको एक ग्लव्स यहाँ दिया जाएगा, ग्लव्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमारा कपड़ा कॉटन है, लीलन है, पॉलिस्टर है कि क्या है। एक समस्या जो वेबसाइट पे हम नहीं कर पा रहे थे, टच यहाँ टच करने को मिलेगा। साथ में हमारा अवतार है तो पूरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब हमारे जैसी रहेगी। तो हमारा अवतार ट्रायल रूम में जाएगा और शर्ट को पहन के चेक करेगा। हम यहाँ से बैठे बैठे AR VR ग्लास के थ्रू देखेंगे कि हमारे अवतार को अगर कपड़ा फिट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें भी फिट होगा। तब जाके हम उस शर्ट को ऑर्डर करेंगे, उसका फिजिकल प्रोडक्ट हमारे घर पे आएगा और उस शर्ट का भी अवतार बनेगा जो मेटावर्स में चला जाएगा। क्योंकि मेटावर्स में जब हमारा अवतार जाएगा तो वहां पहनने के लिए उसे कपड़े तो चाहिए ना। आप नंगे तो अपने अवतार को नहीं भेजोगे मेटावर्स में। तो ये सारी चीजें आप खरीद के परचेज करके रखने वाले हो आने वाले समय में। तो ये हमारा NFT हो गया, NFT के थ्रू ही हम जाएंगे। अब आते हैं चौथा प्रोडक्ट हमारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, DeFi है। हमें अगर लोन लेना होगा वहां पे तो हमारे पास जो भी NFT रहेगी, क्रिप्टो रहेगा, उसको हम वहां गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। उसी को बोला जाएगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके एड्रेस का काम करेगा, क्योंकि वो तो एकदम हवा में दुनिया है, वहां पे पेपर वर्क तो कुछ होगा नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये NFT मुर्तजा सर की है या अमित सर की है या राम कुमार मिश्रा की है या विजय मौर्य सर की है? तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आपके एड्रेस का काम करेगा। जब भी कोई आप NFT बनाओगे, आपका ब्लॉकचेन के साथ एग्रीमेंट होगा, उसी से पता चलेगा कि ये NFT किसकी है। जैसे फिजिकल दुनिया में हम अगर फ्लैट लेते हैं तो हमारा कोर्ट के साथ एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है। हम गाड़ी लेते हैं तो RTO के साथ हमारा पेपर बनता है। वैसे ही आप कोई भी NFT बनाओगे तो आपका ब्लॉकचेन के साथ एक एग्रीमेंट होगा। अगला प्रोडक्ट आएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज एक तरह से दुकान का काम करेगा। NFT को, क्रिप्टो को, INR डॉलर को एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म रहेगा। 7वें नंबर पे आता है वैलेट। एक तरह से बैंक का काम करेगा जहां पे आपके NFT वगैरह सब आप रख सकते हैं। 8वें नंबर पे आएगी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ही वो करेंसी है जो इस दुनिया में चलेगी, क्योंकि ये जो दुनिया बन रही है वो ब्लॉकचेन के थ्रू बन रही है, ब्लॉकचेन पे बन रही है। तो ब्लॉकचेन पे बनी हुई करेंसी ही वहां पे काम आएगी। वहां पे दूसरी कोई करेंसी काम नहीं आएगी, ना डॉलर चलेगा, ना रुपया चलेगा, ना दिरहम चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। वहां पे चलेगी क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा इतिहास बताने का, बिटकॉइन बता देने का, इथेरियम बता देने का, BNB बता देने का। और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन का रेट ही नहीं पता रहता। जैसे ही आप बताते हो कि 3-4 रुपए की चीज आज 90 लाख रुपए की मिल रही है, लोगों की हालत खराब हो जाती है।
वहां पे उसको बोल देने का कि क्या 2009 में आपके पास 3-4 रुपए नहीं थे? सामने वाला बोलता है नहीं था, तो था तो आपने क्यों नहीं लिया इसको? तो सामने वाला बोलता है मुझे कोई बताने वाला नहीं था या मुझे जानकारी नहीं थी। मैं तो प्लान में बताता हूं कि जानकारी नहीं थी, दूसरा कोई बताता तो आपको भरोसा भी नहीं होता। जैसे मैं मेटावर्स बता रहा हूं, आपको भरोसा नहीं हो रहा, मुझे पता है, लेकिन आपके भरोसा होने से नहीं होने से मेटावर्स रुकने वाला नहीं है, मेटावर्स आने वाला ही है और आ चुका है। तो क्रिप्टो करेंसी के विषय में बताने के बाद फिर अपने क्रिप्टो करेंसी पे आ जाने का, यम कॉइन और राइजर कॉइन के विषय में उसको बता देने का कि अभी ये भी कॉइन कम में मिल रहा है, 4 से 7 रुपए के बीच में मिल रहा है। आने वाले समय में 2030 में 32 तक एक राइजर कॉइन की कीमत $100 तक जाने वाली है। $100 का मतलब 9,000 रुपए होता है। लेकिन अगर हम बात करें $100 नहीं गया, अगर 30-32 तक $1,000 रुपए भी गया, 9,000 नहीं जाके 1,000 रुपए भी गया, तो आप सोच सकते हो कि आज का आपका 10,000, 20,000, 25,000 आने वाले समय में आपका कितना बड़ा पैसा बना सकता है। ये हो सकता है। कुछ लोग क्या करते, एकदम गारंटी बता देते, गारंटी दे देते कि आज 6-7 रुपए का मिल रहा है, ये 9,000 रुपए का हो जाएगा, तो आपका पैसा इतना करोड़ हो जाएगा। अब वो बंदा पकड़ लेता है कि इतना करोड़ मुझे मिलेगा, नहीं उसको बताने का कि हाँ इतना करोड़ हो सकता है, लेकिन उसको दूसरी बात भी वहीं पे बताने का कि अगर 9,000 नहीं हुआ, 1,000 रुपए भी हो गया, तो भी आपका पैसा आज का 11,280 इतना बड़ा पैसा बन सकता है। थोड़ा सा और नीचे आ जाने का 500 हो गया, तो 500 रुपए हो गया, तो भी आपका पैसा कितना बड़ा हो सकता है, आप सोच के देखिए। कलसी कर लीजिए, सामने उसको कलसी करके दिखाने का, तब सामने जब उसको दिखता है कि मेरा 11,280 आने वाले समय में 30 लाख रुपए बन सकता है, 100 रुपया अगर हुआ तो हमारा 3 लाख बन सकता है, तो भी वो आदमी सोचता है कि नहीं यार इसको करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको कुछ चीजें यूट्यूब पे जाके उसको दिखाने का, मेटावर्स क्या होता है सर्च करके दिखाने का, अवतार क्या होता है लाइव दिखाने का, हमारा यम कार्ड क्या होता है उसको दिखाने का, यम कार्ड के विषय में बताने का। अब ये हमारा चूंकि इकोसिस्टम का पार्ट है, तो मैं आज इकोसिस्टम को नहीं टच कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज खाली सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और एलिमेंट के विषय में आपको बताने आया था, और थोड़ा सा जिसको मैंने डीप में आपको समझाया। हालांकि सामने वाले को इसको थोड़ा सा जल्दी आपको लेना है, क्योंकि आपको प्लान भी बताना है। मैं आज सभी हमारे यहाँ एसोसिएट पार्टनर हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा डीप में लेके गया हूं। तो बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। अब आगे ये देखिए मेटावर्स विजय सर दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है विजय सर, अब दिखाएंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको विजय सर दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय हो चुका है। मैं आधे घंटे आप लोग का समय लिया हूं, क्योंकि मैं 7:13 पे बात करना शुरू किया था और 7:47 हो चुका है। इसका मतलब 34 मिनट मैंने समय लिया, और सिर्फ एलिमेंट पे 34 मिनट लिया है, जबकि मैं 30 से 35 मिनट में मैं पूरा प्लान बता देता हूँ, इकोसिस्टम एलिमेंट प्लस अपना प्लान। लेकिन मैं आज 30 से 34 मिनट 35 मिनट लिया सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बताने के लिए, टेक्नोलॉजी बताने के लिए, वेब 1 वेब 2 वेब 3 बताने के लिए, इसलिए ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। और जब भी आप किसी को प्लान बताने बैठे, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि उससे पहले पूछ लीजिए कि हमारा जो ये डिस्कशन चलेगा, या किसी को इनविटेशन देते हैं तो पहले पूछ लेने का कि हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो कम से कम 40 से 50 मिनट चलेगा। और अगर आपके पास टाइम है 40 से 50 मिनट का, तो आइए मिलिए, बैठ के बात करते हैं। तो कोई क्या कैसे मिलते हैं कि सर 5 मिनट में बता दो, 10 मिनट में बता दो, तो सीधा उनको बोल देने का सर 10 मिनट